हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ रीजनिंग ओरिजिनल पेपर लिया गया है। दोस्तों, इस क्लास में चुटकियों में सॉल्व करेंगे टॉप 20 प्रश्न। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये भी बता दिया जाए कि इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ मैथ प्लस रीजनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। और दोस्तों, आप सभी को ये भी बता दिया जाए कि जनरल अवेयरनेस जो है आपको ध्यान देना है। इसकी यदि ई बुक आप चाहते हैं तो क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या दी गई है, इसकी लिंक दी गई है, वहां से आप जनरल अवेयरनेस की ई बुक परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला है आपका, यदि आउट को 15, 21, 20 की तरह कोड किया गया है तो इन को किस तरह कोड किया जाएगा। दोस्तों, ध्यान देना है, ओ कितने पर होता है, 15 पर होता है, इसका मतलब 15 लिख दिया। इसके बाद यू कितने पर होता है, 21 पर, तो 21 लिख दिया गया। और टी होता है आपका 20 पर, तो 20 लिख दिया गया। अब पूछा किसका, एन का, तो आई कितने पर होता है, 9 पर होता है, जबकि एन कितने पर होता है, 14 पर, तो क्या लिख देंगे, 914 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 4, 9, 20, 43, 90 और यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4, फिर लिखेंगे 9, फिर लिखा जाएगा 20, फिर लिखा जाएगा कितना, 43, इसके बाद 90 और 90 के बाद क्या है, नंबर ज्ञात करना है। तो दोस्तों, अब आपको ध्यान देना कैसे आया। तो जब 4 से 9 पर जाएंगे तो क्या होगा, 4 से 9 पर जाएंगे तो मल्टीप्लाई कितने, 2 से, और प्लस क्या हो जाएगा, 1, तो 4 दूना 8 और प्लस 1 कितने हो गए, 9। इसी प्रकार 9 में क्या है, मल्टीप्लाई 2 का और प्लस क्या कर देंगे, 2, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 2 20। तो इसके बाद ध्यान देना है, इसी प्रकार मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और प्लस क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना, यहाँ पर प्लस 1 होगा, यहाँ पर प्लस 2, तो यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा। तो 20 दूनी 40 और 3 43। इसके बाद ध्यान देना है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और प्लस कितना करेंगे, 4, क्योंकि इसी क्रम में चल रहा है, 1 2 3 4 के। तो यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 90 हो जाएगा। इसी प्रकार अब आपको देखना है कि 90 में मल्टीप्लाई 2 से किया जाएगा और ऐड कितने किए जाएंगे, 5, तो क्या हो जाएगा, 90 दूनी 180 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 185, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 3 दिन बाद पूछा गया है, तो आपको ये देखना है कि मंगलवार कौन सी तारीख को आ रहा है, 4 तारीख को, और यहाँ पर लिखा है क्या, 24 तारीख, और क्या लिखा है, 3 दिन बाद। तो आपको करना क्या है, 24 में से 4 घटाना है, तो कितना बचेगा, पहले यहाँ पर 24 लिख लिए, फिर क्या करना है, 4 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ध्यान देना है, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब क्या कर देंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया, 23 हो गया। अब आपको ध्यान देना है, निकालना क्या है, दिन निकालना है, तो क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 21, बचा कितना, 2, रिमाइंडर कितना बच गया, 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा है क्या, मंगलवार था 4 तारीख को, तो 4 तारीख को मंगलवार था, तो ध्यान देना है, पूछा क्या गया, 24 तारीख के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद पूछा गया, तो आपको ध्यान देना, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, तो मंगलवार में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार, गुरुवार, क्या आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार, जो कि आपका
आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 3C 2B 4A, इसी प्रकार 27A और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर 64B और यहाँ पर 9C, यहाँ पर 4A, यहाँ पर 16B। तो अब आपको देखना क्या है कि 9 और 3 का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 और 2 का या 2 या 4 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 8, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर भी देख लेंगे, जैसे 16 है और 4 का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कितना आंसर आना है, कि 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 और 2 का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। यदि रोज को QPRF से चाइल्ड को BIHMC से संकेत किया जाए तो गैल को वह भाषा में कैसे संकेत किया जाएगा। दोस्तों आप सभी को ये देखना है कि यहाँ पर लिखा है रोज लिखा है, लेकिन R से जब Q पर गए हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं समझने के लिए क्या, जैसे रोज लिखा है यहाँ पर, तो अब आपको ये देखना है कि रोज की जगह क्या लिखा गया, QPRF, क्या लिखा गया, QPRF। तो देखना क्या है आप सभी को कि R से जब Q पर गए तो कितना होगा, -1 होगा कि नहीं, क्योंकि R 18 पर और Q कितने पर होता है, 17 पर। इसी प्रकार O से जब P पर गए तो क्या होगा, +1 होगा। इसी प्रकार S से जब R पर जाएंगे तो -1 होगा, क्योंकि S होता है आपका कितने पर, 19 पर, R होता है 18 पर। इसी प्रकार E से जब F पर गए तो क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि E 5 पर, F 6 पर होता है। अब ध्यान देना है आप सभी को कि गैल का पूछा गया तो क्या होगा, पहले -1 फिर +1। तो ध्यान देना है आपको क्या है कि जो G है, G से जब माइनस पर जाएंगे तो क्या आएगा, F आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, F आ गया। इसके बाद ध्यान देना I से जब जाएंगे +1 तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। इसके बाद R से माइनस पर जाएंगे तो क्या आएगा, Q आएगा कि नहीं, बिल्कुल। L से जब प्लस में जाएंगे तो क्या आएगा, M आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है क्या दोस्तों, ABC को लिखा गया क्या ZYX, तो CBA को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों अब आपको ये देखना है कि A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है। इसी प्रकार ध्यान देना C का अपोजिट क्या होता है, X होता है। इसके बाद यदि दोस्तों ऑप्शन से जाना है तो ऑप्शन से भी जा सकते, X में पहले कहाँ नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर पहला कट जाएगा, दूसरा भी कट जाएगा, क्योंकि पहले पर क्या आएगा, X आएगा। तो अब बचा तीसरा और चौथा, तो B का अपोजिट क्या होता है, Y। तो दोस्तों तीसरे ऑप्शन में Y नहीं, Z दिख रहा, तो ये कट जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर चौथा। और A का अपोजिट क्या होता है, Z आ गया आंसर की नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका क्या आकृति से, कि जैसे यहाँ पर ध्यान देना एक ट्रायंगल बना है और यहाँ पर एक क्या है, वृत्त या सर्कल बना है, लेकिन एक काला भरा हुआ है। इसके बाद ध्यान देना है आप सभी को कि ये जो सर्कल है, सर्कल आ गया आपका यहाँ पर और ट्रायंगल आ गया आपका यहाँ पर। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर आ गया। अब ध्यान देना है कि इतना तो हो गया, अब ध्यान ये देना है कि ये आया क्या, सर्कल यहाँ पर, और यहाँ पर आया क्या, ट्रायंगल। तो अब आपको ये देखना है
कि इसके आगे जो बनेगा तो कहाँ आएगा, तो कहाँ आएगा, तो ध्यान देना है कि ये जो यहाँ पर है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका कहाँ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, तीसरे में दिख रहा है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। नाव जैसे चप्पू से संबंधित है, वैसे ही साइकिल किससे संबंधित है। ध्यान देना है, नाव जैसे क्या है, चप्पू से संबंधित का मतलब नाव को चप्पू से चलाया जाता है। इसी प्रकार साइकिल को किससे चलाया जाएगा, तो पैडल से चलाया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है, दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। दोस्तों इसकी बिल्कुल आसान ट्रिक क्या है कि जैसे जेड के विपरीत पूछा गया तो ध्यान देना है कि इनका अपोजिट निकालेंगे तो क्या है, एक छोड़कर अपोजिट रहेगा, तो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसी प्रकार टी का अपोजिट आर हो जाएगा। अब जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है, व्यापारी नहीं है, ये पूछा गया है। तो ध्यान देना है आप सभी को कि व्यापारी नहीं है, तो व्यापारी क्या है, तो क्रिकेटर तो होंगे, क्या होंगे, क्रिकेटर होंगे, लेकिन भारतीय भी होंगे, पर क्या है, व्यापारी नहीं होंगे। व्यापारी क्या है, इस सर्कल में नहीं होने चाहिए, और दोनों होंगे क्या, भारतीय क्रिकेटर होंगे। तो आपको ध्यान देना है जो क्रिकेटर क्या है, इसमें है, बिल्कुल है। इसके बाद भारतीय इसमें है, और दोनों में चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, 23 है, और जबकि इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि ये व्यापारी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 23। कितना आ जाएगा, 23, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।